तू जवाब ले, तू सवाल कर, हक है तेरा, तू हिसाब कर, हुंकार भर, प्रचंड तू प्रहार कर, पर याद रख ये देश है मेरा, इससे तू खिलवाड़ न कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अप फ्रंट पर। मिल गए हैं बाबा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम खत्म हुआ है और अब ये बात साफ हो गई है कि वहां मंदिर ही था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णुकांत जैन ने ये सामने रखा इस सच को कि बाबा मिल गए हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन देकर उस शिवलिंग की सुरक्षा की मांग की है जो यहां मिली है ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वजू खाने में। इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी हो गई है, कई और इसके प्रूफ मिल चुके हैं, लेकिन अब बाबा भी मिल गए हैं, शिवलिंग भी मिल गया है, वो भी 12 गुना 4 फीट का विशाल शिवलिंग, जिसकी बात हमेशा से सदियों से कही जाती रही है कि पहले यहीं पर बड़ा शिवलिंग हुआ करता था और उसी के सामने नंदी बैठे हैं जो लगातार बाहर भी दिखते रहे हैं और उनका मुंह उसी शिवलिंग की तरफ था जो अब भीतर मिला है ज्ञानवापी मस्जिद में। तो बाबा मिल गए हैं, बाकायदा कोर्ट को इसकी खबर दी गई है और विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया है कि उस शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, तुरंत वहां पर बड़ी सुरक्षा हो और कोई ताकि उससे छेड़छाड़ न कर पाए। कोर्ट ने वाराणसी के डीएम, कमिश्नर और यूपी के डीजीपी तक को आदेश देकर के शिवलिंग को सुरक्षित करने का आदेश भी दे दिया है। तो साफ हो जाता है कि जिस बात का सदियों से दावा किया जा रहा था वो सच है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मंदिर ही है, जिसे तोड़कर शिवलिंग के ऊपर लुटेरों ने मस्जिद बना दिया था। कई और सबूतों के साथ अब विशाल शिवलिंग ने खुद इस बात की गवाही दे दी है। लेकिन इन कठमुल्लों और नफरती कट्टरवादियों को देखिए, ये अब भी इस सच को झुठलाने में लगे हैं। ये कितने झूठे, धोखेबाज और फरेबी होते हैं, इसे फिर से इन्होंने साबित कर दिया है। ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में कुछ नहीं मिला है। अरे मूर्खों, कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित करने के आदेश तक दे दिए, फिर भी ये बताए जा रहे हो कि वहां कुछ मिला ही नहीं, जबकि तुम्हारे भी लोग वहां पर हैं, अपनी आंखों से सब देखा है। कोर्ट में इसके प्रमाण दिए गए हैं और कोर्ट ने इसके बाद साफ तौर पे कह दिया है कि यहां पर सुरक्षा दी जाए। ये सोच दरअसल दोस्तों इतने अंधे हो चुके हैं उस कट्टरवाद की सोच में कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में आंखें बंद कर सामने आ रहे सच, जो ज्ञानवापी का सच है, उसे झुठलाने में लगे हैं। ऐसे नफरती और घटिया मानसिकता को इनके समझिए दोस्तों। इनकी घटिया, नफरती और फरेबी मानसिकता भी उजागर हुई है, इसके भी प्रमाण मिल गए हैं अब इस वीडियोग्राफी में और सर्वे में जो कोर्ट ने करवाया है ज्ञानवापी के भीतर। कहां से मिले हैं बाबा, ये जानकर अब हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और नफरत से भर जाएंगे इन नफरतियों के लिए। जी हां, इन पापी लुटेरे नफरतियों ने शिवलिंग पर वजू खाना बना रखा है। वजू खाना वो जगह होती है जो मस्जिद में जाने से पहले हाथ मुंह जहां पर धोते हैं। इनकी मंशा को समझिए, मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर पहले मस्जिद बनाकर घोर अन्याय तो कर ही रखा है, लेकिन इनकी घटिया सोच इससे जाहिर होती है कि 12 गुना 4 फीट बड़े शिवलिंग के ऊपर इन्होंने हाथ पैर धोने की जगह बना रखी है। शिवलिंग पर वजू खाना बना रखा है। जाहिर है जानबूझकर शिवलिंग का ये घोर अपमान करने के लिए ऐसा किया गया है और ये सारी बातें ये सभी जानते रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते रहे अब तक कि ऐसा कुछ नहीं है यहां पर, जिसे पता चलता हो कि ये मंदिर है। तो अब वक्त आ गया है और सच सामने आया है, तो ओवैसी जैसे लोगों की चीख निकल गई है। ज्ञानवापी मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह, ये कह रहा है ये शख्स ओवैसी। तो अब भी आप खड़े हो जाइए दोस्तों और बोलिए हर हर महादेव। खुद बाबा मिले हैं, आए हैं सामने अपनी गवाही देने। ये केस भी उन्हीं की तरफ से है और ये ओवैसी उसी पार्टी और खानदान से आता है जो आजादी के वक्त हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए रजाकारों की हथियारबंद सेना बनाई थी, जिन्होंने देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद सरदार पटेल ने सेना भेजकर इन्हें ठिकाने लगाया था। तब विद्रोह करने वाली ओवैसी की पार्टी का नाम MIM हुआ करता था, जिसे बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में ऑल इंडिया जोड़कर AIMIM बना कर दिया, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका अंग्रेजी में अगर अनुवाद करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। तो ये आज भी मुस्लिम की यूनिटी क्यों बना रहा है? क्योंकि तब भी ये पाकिस्तान जाना चाहता था, देश को तोड़ना चाहता था, हैदराबाद को अलग करना चाहता था और ये आज भी यही कर रहा है। मुसलमानों को गोदबंद करता है, नफरत की भाषा पढ़ाता रहता है उसे। जो मस्जिद है ही नहीं उसको मस्जिद कह रहा है और कह रहा है कि कयामत तक ये मस्जिद ही रहेगा। अरे तुमने
जुल्म किया है, ज्यादती की है, वहां पर तोड़ा है मंदिर को, तो आज भी ये दरअसल वही काम कर रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश। जब अयोध्या पर देश की सबसे बड़ी अदालत से मंदिर बनाने का फैसला आया था, तब भी इसने कहा था कि आई वांट माय मस्जिद बैक, और आज ये कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। अरे ज्ञानवापी नाम तक तेरा नहीं है, ये तो तब से है जब से तुम्हारे इस्लाम का नामो निशान नहीं था, इस्लाम पैदा तक नहीं हुआ था। दर्जनों सबूत मिल चुके हैं और खुद बाबा भी मिल गए हैं। श्रृंगार गौरी के नीचे शिला भाग में कमल, मस्जिद की दीवार पर तराशा हुआ घंटा, मस्जिद के दक्षिण में स्वास्तिक, ब्रह्म कमल जैसी कई चीजें ऐसी मिल चुकी हैं जो तेज ज्यादती और जबरदस्ती की गवाही दे रहे हैं। तो बंद कर अपनी ये बकवास और कर दे इस जगह को खाली करने की तैयारी। अब तक मंदिर पर मस्जिद बनाकर जो पाप कर रहा था, अब उसके हिसाब का वक्त आ गया है, और अब भी नहीं सुधरा तो ये जगह ही नहीं, ज्ञानवापी ही नहीं, देश भी खाली करने की तैयारी करनी पड़ेगी। आप भी अपनी राय जरूर बताएं हमें दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।